हाय एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी सर्कल्स। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि सर्कल के जो डायमीटर होता है, डायमीटर के एंड्स पे अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दें तो वो टेंजेंट्स जो होगी वो पैरेलल होंगी। ये आपको इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारे पास सर्कल, ठीक है, और इसको ले लिया हमने इसका डायमीटर। दिस इज द सेंटर O और A और B इसको हमने मान लिया इसका डायमीटर। अब हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। इट मीन्स यहाँ पे और इस वाले पॉइंट पे, ये है डायमीटर का एक एंड, तो यहाँ पे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद दूसरे एंड पे भी करनी है, तो यहाँ पे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इसको मान लो आप टेंजेंट 1 और इसको मान लो आप टेंजेंट 2, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट टेंजेंट 1 इज पैरेलल टू टेंजेंट 2। अब देखो इसका प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे इसको। O इज द सेंटर, OA जो है वो रेडियस है, ठीक है। OA इज द रेडियस एंड OA जो है वो टेंजेंट 1 पे परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। OA इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 1, ठीक है। यही कहती है हमारी थ्योरम कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब है अगर मैं इस वाले एंगल को एंगल 1 मान लूँ तो एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्रीज, ठीक है। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90। एंड सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्रीज का होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस दूसरे वाली टेंजेंट पे। O इज द सेंटर, OB यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। OB इज द रेडियस और OB जो है वो टेंजेंट 2 पे परपेंडिकुलर है। OB इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 2। रीजन इनका मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऊपर वाले का भी यही रीजन है, ठीक है। ये आपकी थ्योरम है, राइट। सो OB अगर T2 पे परपेंडिकुलर है तो ये वाले जो एंगल्स होंगे ये भी कितने के होंगे, 90 डिग्रीज के। इसको मैंने मान लिया एंगल 2, ठीक है। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 का ही होगा। अब आप देख सकते हो कि ये AB जो है ये ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 ये कौन से एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, ठीक है। देयरफॉर एंगल 1 and angle 2 are alternate interior angles। ये alternate interior angles है और ये दोनों angles equal भी हैं। and angle 1 is equal to angle 2 because each angle is equal to 90 degree, ठीक है। दोनों angles alternate interior angles हैं और दोनों equal भी हैं, 90 and 90 डिग्रीज। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम भी हैं तो ये वाली जो टेंजेंट है ये इसके पैरेलल होगी। मींस T1 इज पैरेलल टू T2, ठीक है। क्योंकि जो भी ट्रांसवर्सल होता है अगर उसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो आपकी लाइंस होती हैं पैरेलल, ठीक है। सिमिलरली टेंजेंट 1 दैट इज पैरेलल टू टेंजेंट 2 एंड यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। सो हेंस प्रूफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा था कि अगर कोई भी सर्कल है, सर्कल के डायमीटर के एंड्स पे अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दें तो वो टेंजेंट्स जो होगी वो पैरेलल होंगी। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये रेडियस है, ये इस पे परपेंडिकुलर हुआ तो ये वाले दोनों एंगल्स हो गए 90 डिग्री। आप सिमिलरली इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को भी कंसिडर करके अपना क्वेश्चन प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्रीज का। सिमिलरली OB इज द रेडियस, T2 वॉज द टेंजेंट, तो ये वाला एंगल भी कितने का हो गया, 90 डिग्रीज का, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्रीज हो गए। उसके बाद AB इज द ट्रांसवर्सल। इट मीन्स ये वाले जो एंगल्स हो गए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए और दोनों की ही वैल्यू 90 डिग्रीज है। देयरफॉर ये दोनों लाइंस कैसी लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस हो गई। यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था,
आप अपने क्वेश्चन को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कंसिडर करके भी प्रूव कर सकते थे, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि जब भी आप किसी सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, उस टेंजेंट पे अगर आप कोई परपेंडिकुलर बनाते हो तो वो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बना लिया हमने एक सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर है O, ठीक है। उसके बाद एक टेंजेंट बनाओ, इस पे हमने ये कर दी इसकी टेंजेंट ड्रॉ, इसको आप मान सकते हो AB, ठीक है। और जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को मीट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और उसको हमने मान लिया यहाँ पे P के इक्वल। अब देखते हैं क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। गिवन है आपको कि AB एक टेंजेंट है, AB इज अ टेंजेंट, और कुछ आपको नहीं दिया हुआ। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट परपेंडिकुलर ऑन AB passes थ्रू O, मतलब कि वो सेंटर से पास करना चाहिए। अब आते हैं इसके प्रूफ पे। लेट अस सपोज, देखो अब हम इसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन से कैसे प्रूव करोगे कि यहाँ पे आपको प्रूव करने की परपेंडिकुलर ऑन ए बी पासेस थ्रू ओ, कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डालने पे वो ओ से पास करेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे कोई भी एक परपेंडिकुलर डालते हैं जो ओ से पास नहीं करता, और यहाँ पे इसको मैंने नाम दे दिया एम, ठीक है। एम पी इज द परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा ही कितने का एंगल फॉर्म करता है, 90 डिग्रीज का। इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल हो गया ये कितने का हो गया, 90 डिग्रीज का। देयरफॉर एंगल एम पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद देखो इसको ज्वाइन कर देते हैं ओपी को। ओपी जो है क्या है, ये सर्कल की रेडियस, ठीक है, और ए बी क्या है, टेंजेंट है। और हमारी जो थ्योरम 10.1 है वो क्या कहती है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और अगर ओ पी इस पे परपेंडिकुलर है इसका मतलब हुआ कि ये जो पूरा ये वाला एंगल है ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्रीज का। मीन्स एंगल ओ पी बी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। ये एंगल भी 90 का हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये OPB जो एंगल है ये एंगल बड़ा है देन एंगल MPB। ये एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी 90, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंगल MPB जो है वो इस वाले एंगल से छोटा है, तो ये 90 नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू 90, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारी जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो रॉन्ग प्रूव हो जाती है। हम ऐसा कोई परपेंडिकुलर नहीं डाल सकते जो सेंटर से पास ना होता हो, ठीक है, वो उस पे परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है कंसाइड करती हो, ठीक है। मीन्स ये लाइन बिल्कुल इसके इक्वल हो, इसके ऊपर ही हो ये लाइन, ठीक है। सो द परपेंडिकुलर passes through the center. The next one is question number 6. The length of the tangent from a point A at a distance of 5 cm from the center of circle is 4 cm and then you have to find the radius of the circle. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है A, ठीक है, और उस पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है सर्कल तक वो आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। दिस इज द सर्कल,
ये हो गया इस सर्कल का सेंटर, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट लेना है ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 5 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया ए। फिर इस पॉइंट से हमें सर्कल तक एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने ये वाली इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसको मान लो आप पॉइंट बी, और ओ बी को हम ज्वाइन कर देते हैं, ये रेडियस बन जाएगा। ओ ए क्या था, ए एक पॉइंट था जिसका सेंटर से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको। और ये टेंजेंट थी, टेंजेंट की लेंथ आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड ओ बी, मीन्स आपको निकालना है इसका रेडियस। अब देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओ बी जो है वो एक रेडियस है, ठीक है। ओ बी इज द रेडियस एंड ए बी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी क्या है, टेंजेंट है। और आप देख सकते हो कि ओ बी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्रीज का हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं रीज़न भी लिख रही हूँ इसका, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब हमें इसमें से ओ बी निकालना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम यहाँ पे लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो लगाओ इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें आपके पास हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंगल जो है वो ये वाला एंगल है, ठीक है। इस मीन्स जहाँ पे भी एंगल बनता है वो होता है उसका बेस। तो ए बी जो है यहाँ पे बेस है, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि वो यहाँ पे एंगल बना के इसको बेस मानते हैं, बट दिस इज नॉट द बेस। जिस पे एंगल बन रहा है वो होता है उसका बेस, ये उसका परपेंडिकुलर और ये हो गया इसका हाइपोटेनस। इसी चीज़ का आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना था। तो हाइपोटेनस जो है वो ये वाली साइड है, मीन्स ओ ए, और ओ ए का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर दैट इज ओ बी, और ये तो हमें क्वेश्चन में निकालना भी है। प्लस में बेस क्या होगा, जिस पे एंगल बन रहा है, मीन्स ए बी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज डाल सकते हो यहाँ पे। ओ ए का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसको इस साइड ले आओ। माइनस में 16 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, इसमें आएगा आपके पास 9 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। फिर इसके स्क्वायर को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो रूट बन जाएगा, √9 इज इक्वल टू ओ बी एंड 3 इज इक्वल टू ओ बी। आपके पास इस सर्कल का रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इजी था, लेकिन इसमें सिर्फ यही वाला स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट था कि आप हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस किसको लोगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन था ये, इस बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सेंटर से एक पॉइंट लेना था 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो हमने यहाँ से ये फॉर्म कर लिया। उसके बाद इस पॉइंट से एक टेंजेंट डालनी थी यहाँ पे, जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये बना ली इसकी टेंजेंट। आपको निकालना है ये वाला रेडियस। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, इसीलिए ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्रीज का, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्रीज का है ये, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। उसके बाद हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस आपको चूज़ करना था। जिस पे एंगल बनता है वो होता है बेस, तो ए बी हो गया यहाँ पे बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, और उसके सामने होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यूज डाल के सॉल्व कर दिया। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। 2 concentric circles are of radii
5 centimeter and 3 centimeter, you have to find the length of the chord of larger circle that touches the smaller circle. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार chord के बारे में बता दूं और concentric circles. Concentric circles होते हैं जो सेम सेंटर से बने हुए हों, मीन्स द सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर, उनको हम बोलते हैं concentric circles. और बात रही अगर chord की, तो ये सर्कल है, ठीक है, दिस इज द सेंटर. सेंटर से लेके यहाँ तक का कोई भी डिस्टेंस अगर आप लो, इसको बोलते हैं हम सर्कल का रेडियस. उसके बाद आते हैं इसके डायमीटर पे. डायमीटर क्या होता है? जो सेंटर से पास करता है, या फिर आप कह सकते हो कि रेडियस का डबल जो होता है उसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है. अब बात आती है कॉर्ड की. तो कॉर्ड क्या होता है? एक ऐसा डायमीटर जो कि सेंटर से पास नहीं करता, जैसे ये, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कॉर्ड. आप कॉर्ड को ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, इन सबको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है. तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि ये फिगर बनाने में हेल्पफुल होगा. बनाते हैं इसकी फिगर. 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. आपको ड्रॉ करने हैं 2 सर्कल, जिसमें से एक सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे ये ले लिया हमने सेंटर, ठीक है. ये हमने एक छोटे वाला सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस मान लो 3 है. उसके बाद एक 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है इसी वाले सेंटर से, तो वो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो हमने उसको बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है. सर्कल की शेप जो है थोड़ी सी खराब होगी. ये बन गया सर्कल, ठीक है, ये हो गया सर्कल. उसके बाद यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल दैट टचेस द स्मॉलर सर्कल. अब इसको कैसे बनाओगे? बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड बनानी है आपको जो छोटे वाले सर्कल को टच करती हो. मीन्स आप उसको ड्रॉ करते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है. ये पूरा बड़ा सर्कल है, ये क्या होगी? इसकी कॉर्ड, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं कर रही और ये छोटे वाले सर्कल को भी यहाँ पे टच कर रही है. तो ये हो गई आपकी फिगर कंप्लीट. इसको नेमिंग दे दो. इसको मान लो सेंटर O और इसको मान लो पॉइंट A और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट P, ठीक है. अब क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, मतलब कि आपको क्वेश्चन में निकालनी है ये वाली लेंथ AB. यू हैव टू फाइंड आउट AB. अब देखो इसमें ये 2 सर्कल हैं, एक का रेडियस था 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर. तो ये वाला जो सेंटर है O, ये छोटे वाला सर्कल है, O से लेके P तक अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये क्या हुआ? इसका रेडियस हुआ. इट मीन्स OP की वैल्यू आपके पास क्या है? 3. सिमिलरली ये O को अगर मैं A से ज्वाइन कर दूं तो ये बड़े वाले ट्राइंगल, तो ये बड़े वाले सर्कल का क्या बन जाएगा? रेडियस. तो इसकी भी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? 5. ये हो गया. अब AP लेंथ निकालने के लिए आपको अगर AP भी पता चल जाए तो आप उसका डबल कर सकते हो इजीली, क्योंकि OP जो है इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसको बाइसेक्ट करती है. तो अभी हमारा मेन पर्पस है कि हमें निकालना है AP फ्रॉम ट्राइंगल AOP. सो इन ट्राइंगल AOP, अब इसमें देखो OP क्या है? रेडियस. और इस छोटे वाले सर्कल के लिए ये AP क्या हुई? इसकी टेंजेंट. OP दैट इज द रेडियस. और इस छोटे वाले सर्कल के लिए AP क्या हो गई? इसकी टेंजेंट हो गई, ठीक है. एंड रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे होती है परपेंडिकुलर, राइट. तो ये वाला जो एंगल हो गया ये कितने का हो गया? 90 डिग्रीज का. एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. इट मीन्स ये वाला जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. और यहाँ पे हम AP की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा? OA इज द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? OP प्लस में बेस है आपके पास AP, ठीक है. AP हमें फाइंड आउट करना है. इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे हैं. OA की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा AP स्क्वायर.
5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस में ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो 9 बन जाएगा, इज इक्वल टू AP स्क्वायर। 25 में से 9 गया, ये आ जाएगा आपके पास 16 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर आप इस साइड लेके आओगे तो ये रूट 16 बनेगा इज इक्वल टू AP, और 16 का रूट क्या होता है 4। तो आपके पास यहाँ से AP की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था AB, मीन्स ये यहाँ से लेके ये पूरी लेंथ आपको चाहिए। अभी आपके पास सिर्फ इसका हाफ पोर्शन आया है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब AB कैसे निकालोगे आप, देखो OP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। और परपेंडिकुलर का काम क्या होता है कि वो उसको बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स AP जो हो गया वो PB के इक्वल हो गया, बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इन 2 इक्वल हाफ। बाइसेक्ट का मतलब होता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो AP जो है वो PB के इक्वल होगी एंड देयरफॉर PB इज ऑल्सो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से AB निकालना बहुत ही आसान है। AB क्या हो जाएगी AP प्लस में PB, तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स दे रखे थे, जिसमें से एक का रेडियस था 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है जिन सर्कल्स का सेंटर सेम हो। उसके बाद आपको निकालनी थी लेंथ उस कॉर्ड की जो बड़े वाले सर्कल में है और छोटे वाले सर्कल को टच करती है। तो हमने उस कॉर्ड को बनाया है यहाँ पे AB, राइट। उसके बाद AB लेंथ निकालने के लिए हमने इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है। सबसे पहले O को P से ज्वाइन किया है, P वॉज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद इसका A पॉइंट से भी इसको ज्वाइन किया। ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 3। ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है। अब AOP एक ट्रायंगल बन गया और OP जो था वो रेडियस था। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, इट मीन्स OP जो है AP पे परपेंडिकुलर हुआ और इसीलिए ये वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्रीज आ गई, ठीक है। फिर इस ट्रायंगल में हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने ये वैल्यू निकाली, ठीक है। उसके बाद हमें ये वाली पूरी लेंथ चाहिए थी और ये परपेंडिकुलर है, ये कॉर्ड है। परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, आपको ये पॉइंट माइंड में रखना है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसीलिए AP जो है वो PB के इक्वल हो गया। तो अगर ये 4 थी तो ये भी कितनी होगी 4 होगी और टोटल लेंथ चाहिए तो 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, देन यू हैव टू प्रूव दैट AB प्लस में CD इज इक्वल टू AD प्लस में BC। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है कि ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है और ये AB BC CD एंड DA ये सारी क्या है इसकी टेंजेंट्स। AB BC CD एंड DA आर द टेंजेंट्स। Then you have to prove that AB प्लस में CD इज इक्वल टू AD प्लस में BC, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को जानने की ज़रूरत है कि एक पॉइंट से जब भी 2 टेंजेंट निकलती हैं तो वो टेंजेंट्स जो होती हैं वो इक्वल टेंजेंट्स होती हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखो यहाँ पे पॉइंट A है, A पॉइंट से 2 टेंजेंट बन रही है, एक इस साइड में AP और एक यहाँ पे AS। सिमिलरली अगर हम B पॉइंट की बात करें तो B पॉइंट से भी 2 टेंजेंट है, BP है और BQ है। सिमिलरली फ्रॉम C, CR एंड CQ एंड सेम फ्रॉम D, DR एंड DS, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखो, AP जो होगा वो AS के इक्वल होगा, AP इज इक्वल टू AS। और ये इक्वल क्यों होगा, बिकॉज द टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर
इक्वल, जो भी टेंजेंट्स एक ही पॉइंट से ड्रॉ की जाती है वो इक्वल होती है, देयरफॉर AP इज इक्वल टू AS. सिमिलरली फ्रॉम B, BP ऑल्सो इक्वल टू BQ. और अगर हम C की बात करें देन CR इज इक्वल टू CQ. D पे देखो तो DR इज इक्वल टू DS. ये हमारे पास यहाँ से 4 इक्वेशन आई है. इसको मान लो फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको मान लेते हैं थर्ड और इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन. अब क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है, AB प्लस में CD. AB को देखो यहाँ पे AB है मतलब कि AP और प्लस में BP, तो हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको भी ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को भी ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा. सो एडिंग 1, 2, 3 एंड 4, चारों को ऐड करते हैं. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन में जो आपको ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना कि आप AP इज इक्वल टू AS अगर लिख रहे हो तो ऐसा मत करना कि BQ इज इक्वल टू BP, क्योंकि फिर वो ऐड करने पे ये वाली साइड्स जो है नहीं आ पाएंगी. ठीक है, तो पैरेलल इनको लेके चलना. AP है अगर यहाँ पे तो यहाँ पे BP लिख रहे हो, यहाँ पे CR लिख रहे हो तो यहाँ पे R की ही टर्म, R की ही टेंजेंट लिखना, Q या फिर S की टेंजेंट मत लिखना. ठीक है, AP प्लस में BP प्लस नेक्स्ट इज CR प्लस में DR इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को ऐड करो, AS प्लस में BQ प्लस में CQ एंड प्लस में DS. नाउ AP प्लस में BP, AP ये रही और PB ये रही, ये किसके इक्वल है, ये AB के इक्वल, प्लस में CR प्लस में DR दैट इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AS में देखो BQ तो आप ऐड नहीं कर सकते, AS में आप S वाली ही ऐड करोगे, तो AS प्लस में DS ये रही, AS प्लस में DS हो जाता है हमारे पास AD के इक्वल, प्लस में BQ प्लस में CQ, ये आपके पास बन जाएगा BC, और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड.